मनसुंदर में रूही चुपके से अपना सर और फेस दुपट्टा से ढक लेती है। नर और पूरे परिवार वाले दुर्गा माता की मूर्ति ले जा रहे होते हैं। इस भीड़ में रूही भी छुपाते हुए आ जाती है। नहर का फ़ोन दादी रख लेती है। नहर तो काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाता है कि अब रूही कैसे आएगी। अगर दादी फ़ोन लेकर के जाने देती है तो रूही को फ़ोन कर देते हैं और बाहर में ही यह रस्म बना लेते हैं। रूही अपना चालाकी दिखाते हुए आ जाती है। माँ दुर्गा का सोनी आंटी और दादी मिल करके आरती करती है और जब कलश भरने की बारी आती है तो दादी और अग्नि और नहर को कहती है कि बेटा अब कलश भर दो, माता दुर्गा घर में आ चुकी है। अग्नि काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि नहर के साथ मुझे कलश भरने का मौका मिला। दुर्गा माता हम दोनों को अब आशीर्वाद देगी। उधर न हार मान ही माँ कहते हैं कि माता जी तरह से रूही ने मेरा याददाश्त वापस लाई। अब मैं रूही को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मेरी रूही पत्नी है, यह अधिकार उसी का है। मैं उसी के साथ यह रस्म निभाने चाहता हूँ। मैं यह सब कुछ अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। रूही रहती है कि माता यह अधिकार मेरा है, मैं नाहर जी की पत्नी हूँ। माता दुर्गा दोनों की बात सुन लेती है। जैसे ही अग्नि कलश भरना चाहती है, हाथ में जो जल लेती है तो दुर्गा माता के चमत्कार से उसे जो में कीड़े लग जाते हैं, जिसकी वजह से वह अग्नि घर को छोड़ देती है और घर आप फट जाता है। सब लोग कहते हैं कि यह तो अब शकुन है। दुर्गा माता ने पूजा स्वीकार नहीं की। सोनी आंटी दादी के पास आकर कहती है कि माँ जी यह तो हम लोग को पता है कि है ना, नहर की पत्नी रूही है। हम लोग गलत रिश्ते को अहमियत दे रहे हैं, इसलिए दुर्गा माता पूजा स्वीकार नहीं कर रही है। वह नाराज़ है। दादी कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है। सोनी दादी कहती है कि कमल जो दूसरा घर लेकर के जाओ। अवनी कहती है कि दादी मैं ला कर देता हूँ। अवनी घर आला देती है। उसके बाद कहा जाता है कि इस घर में मिट्टी भर दो। नहर कहते हैं कि दादी मैं इस घर में मिट्टी भर कर आ रहा हूँ। दादी कहती है कि नहीं बेटा तुम मत आओ, समर ला देगा। जब नर देख लेते हैं कि रूही आ गई है तो नहर कहते हैं कि दादी अब पूजा तो अग्नि और मेरे बच्चे के लिए करवा रही हैं। फिर अगर घरे में यह मिट्टी दूसरा कोई भरेगा तो यह पूजा कैसे सफल होगा, यह मन्नत कैसे सफल होगा। तब पंडित भी कहते हैं कि जजमान जी सही कह रहे हैं, उनका कहना सही है। तब अग्नि भी कहती है कि दादी प्लीज़ नहर को जाने दीजिए। न अग्नि मन ही मन सोचती है कि नहर मेरा बच्चा कितना ज़्यादा ध्यान रखने लगा है। जब नर घर लेकर जाता है तो पीछे पीछे रूही भी चले जाती है। समर जाकर बोलता है कि भैया हम आपका हेल्प कर देते हैं। नर कहता है कि नहीं समर, यह छोटा सा काम है, हम कर लेंगे, तुम तो समर आ जाता है। उसके बाद नर और रूही मिलकर के घर को भर रहे होते हैं, अपना रस्म निभा रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे में इस तरह से खो जाते हैं कि काफ़ी लेट हो जाता है। अग्नि रहती है कि मैं जाकर के देख के आती हूँ नहर क्या कर रहा है। अग्नि चले जाती है। अग्नि रहती है कि नहर तुम्हारे साथ कौन है। नहर कहते हैं कि वो मुझे कोई बताने के लिए आई हुई है, माता दुर्गा ने ही भेजी है। अग्नि को शक हो जाता है कि अग्नि रहती है कि आप कौन हैं, अपना चेहरा दिखाइए। नहर कहते हैं कि अग्नि इस तरह से करेगी तो माता दुर्गा का आशीर्वाद मिला है।